पाखी की मूर्खता बनी राही के लिए वरदान, बड़ा संकट टल गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो पाखी, दिवाकर, प्यार, शादी ये सब खत्म हो गया, पैसा गया सो अलग से। मगर इसका फायदा किसको हुआ? पाखी को तो नुकसान ही नुकसान है। फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ राही को, क्योंकि हम तो जानते हैं कि दिवाकर की नजर राही पे है और पाखी जिद पकड़े बैठी थी कि दिवाकर से शादी करनी है। अब दिवाकर तो भाग गया पाखी का पैसा लेके, तो राही की तो छुट्टी होगी ना। राही को तो एक साइड से रिलैक्सेशन मिल गई। सो बात करते हैं इस पाखी की कुर्बानी पे। बात कहना थोड़ा अजीब लगता है, कुर्बानी और पाखी ये शब्द साथ में जुड़ते नहीं है। कुर्बानी तो नहीं है खैर, मगर बोलने में मजा तो ले सकते हैं ना। सो चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो पाखी का दिवाकर फुर हो गया। पाखी का सेविंग, ईशानी का सेविंग लेके दिवाकर जी ने पाखी को टाटा बाय बाय भी नहीं कहा। अब कभी आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ट्रैक जो मरते नहीं है वो कभी भी जिंदा हो सकते हैं। तो एक ऐसे खाली स्थान पे चला गया है दिवाकर जो कभी भी भरा जा सकता है। मगर फिलहाल अभी के लिए राही का ट्रैक प्रेरणा और प्रेम के साथ जो आगे बढ़ रहा है उसमें दिवाकर की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसको भगा दिया। मगर इसका नुकसान किसको हुआ? पाखी को। पाखी जो शादी के सपने देख रही थी, पाखी जिसको अब सबके सामने ये सुनना पड़ेगा, सबसे पहले तोशु ही आएगा जिसने कोई ऐसे पाखी के हक में या पाखी के खिलाफ बात नहीं की, मगर फिर भी वो कहेगा कहा था ना तूने कि ये आएगा शादी करेगा, और मैंने भी कहा था कि नहीं करेगा। और केंजल जिसने बहुत ज्यादा कहा, अनुपमा जिसने बहुत ज्यादा कहा, ईशानी जिसने बहुत ज्यादा कहा, उन सबसे पहले तोशु आएगा अपने नंबर बनाने और पाखी को ये जतलाने कि तू कितनी गलत है और हम कितने सही हैं। तो यहां पर दोस्तों अनुपमा जब आएगी तब तो बात होगी ही, क्योंकि हमने बात भी की है कल की। मम्मी कह के मम्मी के गले भी लगेगी पाखी, सब कुछ होगा, मगर पाखी सुधरती नहीं है। तो इसको ही अपने कर्मा समझे पाखी कि ये मुझे मेरे कर्मा मिले हैं अपने घर वालों पे विश्वास ना करने के। मगर इस पूरे के पूरे चक्कर में, जैसा कि मैंने टाइटल में बोला है, फायदा हुआ है राही का। अब दिवाकर नाम का ये कीड़ा राही की जिंदगी से निकल गया, क्योंकि यहां पे डर था कि राही की जिंदगी में आने के लिए उसने पाखी को वर्गलाया है, जो सच था। तो अब उसको जो लगा है कि अब यहां दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए जो मिलता है समेटो और भागो, वो उसने कर लिया है। सो क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू।